तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि आप लोग का दोस्त भी देख सके। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो ये जो हो जाएगा विद्यापति, यानी कि मैथिली भाषा के कवि जो है विद्यापति है। तो राइट आंसर बी सही है। अगर आप लोग को इसमें आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट करते चलिए, आप लोग का रिवाइज होते ही चलेगा। चलिए फर्स्ट 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अलसशाला में आग कब लगाई गई? अलसशाला में आग कब लगाई गई? तो ये जो है जब सब सो रहे थे उसी टाइम में जो यहाँ पर अलसशाला में आग लगाई गई। तो राइट आंसर आप लोगों की सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जैसे में देख सकते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो ये जो मिलते हैं आने की 40 पद मिलते हैं। तो राइट आंसर आप लोग को डी सही है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो ये जो कहा दंडी ने कहा। राइट आंसर आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 5 नंबर, जगत प्लस गौरव की संधि का क्या होगी? आने की जगत प्लस गौरव की संधि क्या होगी? तो राइट आंसर आप लोग को भी सही है, जगत गौरव। राइट आंसर भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 6 नंबर, ई प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ये जो बन जाएगा आप लोग को यह बन जाएगा आने की यह। राइट आंसर सी सही है। 7 नंबर प्रश्न दिया गया है, नीलम उत्पलम का समस्त पद कौन सा है? तो ये समस्त पद जो है आप लोग को हो जाएगा नीलोत्पलम। राइट आंसर आप लोग को डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 8 नंबर, सर्वत के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये जो होती है आने की जो है द्वितीया होती है। राइट आंसर आप लोग को ये सही है, द्वितीया होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दिया गया है 9 नंबर, सपद का मूल रूप क्या है? सपद का मूल रूप क्या है? तो ये जो हो जाएगा तत् हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 10 नंबर, ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को जनाती हो जाएगा। राइट आंसर सी सही है। चलिए 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है? वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है? तो ये जो हो जाएगा संचय हो जाएगा। राइट आंसर जो है आप लोग को 20 सही है। ये 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो अप्रत्यय किस शब्द में है? तो अप्रत्यय किस शब्द में है? तो अप्रत्यय जो आ जाएगा आप लोग को किस शब्द में? तो आप लोग को दिवातम शब्द में आ जाएगा। राइट आंसर सी सही है। 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, स्त्री प्रत्यय कितने हैं? आने की स्त्री प्रत्यय कितने हैं? तो स्त्री प्रत्यय जो आप लोग को हो जाएगा क्या? आने की 8। राइट आंसर डी सही है। अगर स्त्री प्रत्यय आए तो यहाँ पर आप लोग को 8 टी कर देना, यानी कि 8 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, अश्व प्लस टॉप से कौन सा शब्द बनेगा? अश्व प्लस टॉप से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये जो हो जाएगा अश्वा हो जाएगा। राइट आंसर जो आप लोग को ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर है, क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? क्षत्रिय शब्द में कौन सा जो है तद्धित प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो है घा है। राइट आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, यानी कि दिया गया है यहाँ पर 16 नंबर है, अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो ये जो होती है यानी कि शांति की। राइट आंसर भी सही है। 17 नंबर प्रश्न दिया गया है, शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो ये जो करते हैं छात्रगण। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 18 नंबर, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है गौतम है। तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 19 नंबर, दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय जो हो जाएगा आप लोग को अशांति। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 20 नंबर, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? यानी कि कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो ये जो देना चाहा यानी कि सोना। राइट आंसर जो है यानी कि कर्ण जो है चौथा बार शक्र को जो है सोना देना चाहा। राइट आंसर डी सही है। 21 नंबर प्रश्न दिया गया है, बालकाय मोदक रोचते वाक्य के बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो ये जो हुई है यानी कि रुचिरार्थना प्रिय मानकर। राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा रुचिरार्थना प्रिय मानकर। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर है, पतिन पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो ये जो रूप है आप लोग को हो जाएगा द्वितीय। राइट आंसर बी सही है। 23 नंबर प्रश्न है, श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो श्यामा में स्त्री प्रत्यय जो हो जाएगा आप लोग को टॉप हो जाएगा। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, कीरी प्लस यानी कि क्री प्लस कथ से कौन पद बनेगा? यानी कि क्री प्लस कथ से कौन पद बनेगा? तो ये जो पद बनेगा कृतम हो जाएगा। राइट आंसर ये सही है। 25 नंबर प्रश्न है, यादव पद में कौन सा
तद्धित प्रत्यय है। तो ये हो जाएगा आप लोग को क्या आने की ऑन जो है यादव पद में तद्धित प्रत्यय, राइट आंसर आप लोग को 20 सही है। 26 नंबर प्रश्न है सांच प्रत्यय से कौन सा पद बना है, यानी कि सांच प्रत्यय से कौन सा पद जो है यहाँ पर बना हुआ है। तो ये बना हुआ है आने की जो है सेव मानम, राइट आंसर सी सही है, यानी कि सेव मानम। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर किस पद में ठक प्रत्यय है, किस पद में ठक प्रत्यय है। तो ये जो हो जाएगा आप लोग को साहित्य, आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर लक्ष्मी किसके पास जाती है, लक्ष्मी किसके पास जाती है। तो ये जो है परिश्रमी, राइट आंसर जो आप लोग को ए सही, यानी कि परिश्रमी के पास जाती है, राइट आंसर ए सही है। 29 नंबर प्रश्न है भीखन टोला देखने कौन आया था, भीखन टोला देखने कौन आया था। तो अध्यापक आया था, राइट आंसर बी सही है 29 नंबर प्रश्न की। 30 नंबर प्रश्न स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की, यानी कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की। तो ये जो है आर्य समाज की स्थापना की, राइट आंसर सी सही है। 31 नंबर प्रश्न दिया गया है किस शब्द में अंड उपसर्ग है, किस शब्द में अंड उपसर्ग है। तो ये जो हो जाएगा आप लोग को आहार, आहार में जो है अंड उपसर्ग है, राइट आंसर जो आप लोग को 31 का ये सही है। 32 नंबर प्रश्न दिया गया है दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ये जो हो जाएगा दूर हो जाएगा, राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है। 33 नंबर प्रश्न दिया गया है बही के योग में कौन सी विभक्ति होगी, बही के योग में कौन सी विभक्ति होगी। तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या पश्चिमी, राइट आंसर जो है आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर है तुमर्थच भाववचनात्मक सूत्र में चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुई, आने की तुमर्थ भाववचनात् सूत्र ने चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुई। तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या आने की जो छात्रा पठनाय विद्यालय गच्छन्ति, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 35 नंबर कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो ये जो विभक्ति होती है आने की प्रथमा, राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। 36 नंबर प्रश्न है भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है। तो ये जो हो जाएगा आप लोग को भवत्सु, राइट आंसर जो है भवत्सु हो जाएगा, बी सही है। 37 नंबर प्रश्न है शाखा पद का मूल रूप क्या है, शाखा पद का मूल रूप क्या है। तो ये जो सखी हो जाएगा, राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर है विभेति में कौन सी धातु है, विभेति में कौन सी धातु है। तो विभेति में धातु जो है भी है, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर दृश्य धातु के लिरिट लकार का रूप कौन सा है, दृश्य धातु के लिरिट लकार कौन सा है, इसका रूप कौन सा है। तो इसका रूप जो हो जाएगा यानी कि दरच्छति, राइट आंसर जो आप लोग को दरच्छति हो जाएगा, सी सही है। 40 नंबर प्रश्न किस शब्द में अनियर प्रत्यय है, यानी कि किस शब्द में अनियर प्रत्यय है। तो 40 का राइट आंसर डी सही है, यानी कि पठनियम, राइट आंसर जो है डी सही है, पठनियम। 41 नंबर प्रश्न है किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। ये जो है नगरे अस्मिन में जो है विसर्ग संधि नहीं है, राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर है किस वाक्य में योंडा विकार सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। तो ये जो हुई है दिनेश कर्णोन बधिर अस्ति, राइट आंसर सी सही है। 43 नंबर प्रश्न है यथ सर्वनाम की प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है। तो एक वचन का रूप जो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा या, राइट आंसर जो है ये सही है। 44 नंबर प्रश्न है हिमालयात गढ़ा प्रभावित वाक्य के हिमालयात पद में पश्चिमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो ये जो हो जाएगा आप लोग को यानी कि भू प्रभाव, राइट आंसर जो है आप लोग को भी सही, यानी कि भू प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 45 नंबर चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा, चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो चयनम का संधि विच्छेद जो हो जाएगा आप लोग को चे प्लस अनम हो जाएगा, राइट आंसर सी सही है। 46 नंबर प्रश्न है राज प्लस छत्रम की संधि क्या होगी, राज प्लस छत्रम की संधि क्या होगी। तो ये जो हो जाएगा आप लोग को राज छत्रम, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर है उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा। तो ये जो बनेगा वह बनेगा, राइट आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर किस शब्द में समाहार द्विगु समास है, किस शब्द में समाहार द्विगु समास है। तो 48 का राइट आंसर आप लोग को पंचतंत्रम हो जाएगा, राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। 49 नंबर प्रश्न है घन एवं श्याम का समस्त पद क्या होगा। तो ये समस्त पद जो हो जाएगा आप लोगों को घनश्याम हो जाएगा, सी सही है। 50 नंबर प्रश्न है लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर में कौन सा समास है। ये प्रश्न जो है मैट्रिक इंटर सभी में जो ये प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, लंबोदर में कौन सा समास है। और ये प्रश्न और यहाँ पर आप लोग को मैं यहाँ पर बताया हूँ, यहाँ पर
ये प्रश्न उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो वह बनता है, यानी कि ये दोनों प्रश्न बार बार हर वर्ष जो है बोर्ड परीक्षा में दिए जाते हैं, यानी कि पूछे जाते हैं। तो 50 का राइट आंसर जो हो जाएगा लंबोदर में कौन सा समास है, तो लंबोदर में जो है यानी कि बहुव्रीहि समास है। राइट आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर, अहो अमीषा किमकारी डैश स्पृहा हीन न, यानी कि यह पद किस पुराण से संकलित है, तो ये जो पुराण से संकलित है यानी कि जो है भागवत पुराण से। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, तो ये जो रहते हैं एकत्व भाव से। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर है, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है, तो ये जो होता है किस में, तो विवाह में। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर है, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को 16, यानी कि भारतीय संस्कृति में संस्कार जो 16 होते हैं। ये भी प्रश्न जो है बार बार जो है पूछे जाते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, विनय किसका नाशा करता है, यानी कि विनय किसका नाश करता है, तो ये जो है करता है किसका, तो ये जो है राइट आंसर आप लोग को डी सही है।